5 मिनट के लिए मान लो कि तुम एक बैट्समैन हो और तुमसे रन नहीं बन रहे हैं, तो तुम अपनी रनिंग स्किल्स पर वर्क करते हो। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। यू विल बी अ फास्टर रनर। बट जहां तक बात रहती है बॉल को हिट करने की और आउट ना होने की, तो तुम उतना ही आउट होगे और उतनी ही कम हिट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है तुमने उस पर वर्क किया ही नहीं। सेम चीज कई लोगों के साथ लाइफ में अप्लाई होती है। आई सी सो मेनी यंग पीपल जो कि 100 तरह की इंप्रूवमेंट वाली चीजें कर रहे हैं। सुबह पानी पी रहे हैं, नींबू चाट रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पैसे पर फोकस कर रहे हैं इन होप ऑफ फिक्सिंग देयर बैड लाइफ, जो कि सबकी सब अच्छी चीजें हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट लेकिन दे डोंट नो द रियल कॉज ऑफ देयर अनहैप्पी लाइफ, जो कि इन मैनी केसेस लुक्स हो सकती हैं। अब मुझे पता सुनने में तुम्हें इस नींबू की तरह अजीब, कड़वा, कोड़ा, खट्टा सब कुछ लग सकता है, इसीलिए पहले कह रहा हूं अगर आपको वीडियो अभी छोड़नी तो प्लीज गो अहेड, क्योंकि इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं लुक्स की। नंबर 1, ऑल द अटेंशन वुमेन गेट इज यूजलेस। आप लोगों ने कितनी बार ये डाटा पढ़ा होगा या मेरी वीडियो में ही सुना होगा दैट 80% ऑफ वुमेन आर चूजिंग 20% ऑफ मैन, या फिर वुमेन को इतने ज्यादा मैचेस मिलते हैं या वुमेन को इतना ज्यादा अटेंशन मिलता है, जो कि ठीक है, बहुत मिलता है, फैक्ट है भाई, तथ्य, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लड़कियों के लिए वो अटेंशन मानने ही नहीं रखता है। जब किसी बंदे को कोई चीज बहुत ज्यादा मिलती है ना, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं पता लगती है। तो सेम वे जब लड़कियों को 11-12 साल की उम्र में फर्स्ट प्यूबर्टी हिट होते ही भर भर के क्रीपी अंकल से, क्रीपी आंटियों से, क्रीपी लड़कों से सबसे टेंशन मिलने लग पड़ता है ना, तो जो हम कहते रहते हैं ना कि 80% वुमेन चूज टॉप 20% मैन, वो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि लड़कियों के लिए बाकी लड़कों का अटेंशन मायने ही नहीं रखता है। एंड इंस्टेड दे हेट दैट अटेंशन कि ये साला क्यों देख रहा है, ये पीले दांत वाला अनग्रूम्ड आदमी मुझे क्यों देख रहा है, इंस्टेड ऑफ अ क्लासी हैंडसम लुकिंग मैन। इसीलिए जितना भी अटेंशन लड़कियों को मिलता है ना, उस पर बात करना यूजलेस है, क्योंकि उनके लिए मोस्ट ऑफ दैट इज मीनिंगलेस। तो अगर आपको लगता है कि यार आज के समय में रिलेशनशिप में कैसे आऊं, वाइफ मटेरियल कैसे ढूंढूं, उसको इतना अटेंशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, तो वेल वो यूजलेस है। अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लो। तुम्हें माँ बाप रात को भेज देते होंगे 10-11 बजे कहीं जाना, या 2-3 दिन दोस्तों के साथ घूमने जाना, तो भेज देते होंगे अगर तुम 20 साल के लड़के हो या 20 से बड़े हो। तो क्या तुम्हें उस चीज की वैल्यू सही मायने में लगती है, यूजफुल, कि यार वाओ मेरे माँ बाप भेज देते? नो, यू डोंट इवन केयर। तुम्हारे लिए वो एक नॉर्मल फैक्ट ऑफ लाइफ है। जस्ट इमेजिन एक गांव की लड़की है, तुम्हें लगता है उसके माँ बाप कभी भी उसको बाहर घूमने भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। तो इसीलिए अगर वो ये सोचती रह जाए कि यार लड़कों की लाइफ कितनी मस्त है, उनको बाहर भेज देते हैं, या लड़कों को तो इतना खुली छूट मिलती है, तो वो यूजलेस है, क्योंकि हमें उससे फर्क पड़ता ही नहीं हमें कितना बाहर भेज रहे हैं। सेम वे लड़कियों को फर्क पड़ता ही नहीं उनको कितना टेंशन मिल रहा है, एज लॉन्ग एज टॉप 20% मेन से ना मिल रहा हो। होप यू गॉट माय पॉइंट। नंबर 2, अगर आप एक्चुअली में अट्रैक्टिव हो गए ना, तो ये एक ऑब्वियस सी चीज होगी। यहाँ पर मैं रियल लाइफ एग्जांपल से शुरुआत करूंगा। मेरा कजिन है जिसके साथ मैं अभी शिमला गया था कुछ समय पहले। तो उस कजिन ने हिंज ऐप बनाया एंड ही इज एक्सट्रीमली गुड लुकिंग बाय द वे। कंप्लीट स्लेयर है, दिल्ली गुड़गांव में काफी सारे स्लेज करता है, डिजायरेबल मैन है। जब उसने वहां पर हिंज ऐप खोला, इतनी लड़कियों के उसको मैसेजेस आए थे, थर्स्ट मैसेजेस आए थे कि उसको गिनने में मुश्किल हो रही थी। एंड ही वाज द चूजर देयर कि उसको किस लड़की से बात करनी है। एंड अगर वो चाहता इन थ्योरी तो शिमला में जाकर उसी दिन हिंज ऐप को डाउनलोड कर न्यू प्रोफाइल बनाकर उसी रात को हुकअप भी कर सकता था। आई एम नॉट प्रमोटिंग हुकअप्स हियर, आई एम नॉट प्रमोटिंग डीजेनरेसी हियर। मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर तुम गुड लुकिंग हो तो यू डोंट हैव टू थिंक मोर देन 10 टाइम्स कि क्या मैं गुड लुकिंग हूं या नहीं हूं। एंड द कोल्ड हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ इज कि अगर तुम्हें सोचना पड़ रहा है कि एम आई अट्रैक्टिव, देन मोस्ट प्रोबब्ली यू आर नॉट अट्रैक्टिव। क्योंकि अगर तुम अट्रैक्टिव होते तुम्हें सोचना ही नहीं पड़ता। लड़कियां तुम्हारे ऊपर भर भर के अटेंशन देती, लोग तुम्हें भर भर के अच्छे से ट्रीट करते, तुम्हें प्रीटी प्रिविलेज भर भर के मिलती। एंड ये एक जीवन का तथ्य। वाह। नंबर 3, यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू आर अ मैन, और वो भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। पता क्यों? क्योंकि इंडिया में मैन की सेल्फ केयर करना, अपनी स्किन पर प्रोडक्ट्स लगाना या अपने हेयर की केयर करना या इन जनरल भी अपनी बेड वगैरह की केयर करना इज कंसीडर्ड गे, इज कंसीडर्ड नॉट मैस्कुलिन। तो अगर तुम यहाँ पर पैदा हुए हो, यहाँ पर ग्रो हो रहे हो, कंसीडर योरसेल्फ लकी। तुम्हारे पास बहुत ही कम कंपटीशन है। कितने सारे यंग मैन दिन की 25 से 30 ग्राम प्रोटीन खा रहे हैं। मेरे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं तो क्या वो प्रोटीन नहीं खाई, और भर भर के कार्ब्स खा रहे हैं। वेट लिफ्टिंग में बोलते हैं दिल फेल हो जाता है, बाल झड़ जाते हैं। बेसिकली अगर तुम अपने इर्द गिर्द देखो, ऑल यू विल सी आर कोपर्स, बहानेबाज, एक्सक्यूज देने वाले बंदे। इससे ये हो जाता है, उससे वो हो जाता है, ऐसा वैसा वैसा। वो कुछ भी नहीं करते। मोस्ट गाइज आर मेकिंग जीरो एफर्ट्स टुवर्ड लुक मैक्सिंग। वो कुछ भी नहीं कर रहे। यहाँ पर कोई अपने ऊपर वर्क नहीं करना चाहता है। इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पर देखकर खुद को ब्रेन वॉश मत कर लेना कि यार सबकी इतनी घैंट बॉडी, सबके एब्स। एंड द ट्रुथ इज इन योर रियल लाइफ यू विल सी 100 में से एक बंदा जिसके एब्स एंड एक्चुअली में बिग भी है, या उससे भी कम, मे बी 1000 में। सो अगर तुम सोच रहे हो कि अब तो कंपटीशन इतना वो है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर तुम अभी कुछ कर रहे हो, अंडरस्टैंड कि तुम अपने गांव में, अपने शहर में 500 में से एक लड़का होगे जो कि एफर्ट डाल रहा है, तो तुम 500 लोगों को तो ऐसे चुटकियों में पीछे भेज सकते हो। सो यू शुड बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि तुम्हारे पास इतना कम कंपटीशन है। और अगर तुम ये फैक्ट को जानने के बाद भी खुद की लुक्स, खुद की हेल्थ और खुद की फिजिक को इंप्रूव नहीं करते हो, तो एक बॉल मिलती है, यहाँ पर पहन लो एंड प्ले दिस सॉन्ग। नंबर 4, मोस्ट मेन विल हेट यू एंड फील
फील inferior if you are good looking. जैसे ही आप 5 out of 10 या 6 out of 7 out of 10 पहुंच जाओ, you will get extreme amount of hate इंटरनेट पे एंड रियल लाइफ में. इंटरनेट पे आपको खुलेआम हेट मिलेगी आपकी रील्स में, कमेंट्स में. रियल लाइफ में आपको बैक बिचिंग मिलेगी. अब वो पता क्यों करेंगे? बिकॉज दे आर गेटिंग इनसिक्योर कि आप इतने हैंडसम कैसे हो. एंड उनका एक ही रिस्पॉन्स होता है हेट करने में, छक्का, हिजड़ा, नो मैस्कुलिन, नो टेस्टोस्टेरोन. बिकॉज दे थिंक दे आर स्पेशल एंड वो कोप कर रहे होते हैं ये सोचकर कि यार ये बदसूरत है, जबकि अंदर ही अंदर उनको भी ट्रुथ पता है कि ये बंदा सुंदर है. मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा. मेरे कॉलेज का लड़का है निर्भय एंड यू कैन सी ही इज गुड लुकिंग एंड ये आज के टाइम की प्राइम किसी भी वुमेन को अट्रैक्ट कर लेगा. बट इसको बैक बिचिंग एंड बैक टॉक्स इतनी ज्यादा मिलती है. हर बंदा इसको कोई बोल रहा है ये ऐसे लड़की जैसा दिखता है, वैसा दिखता है, फॉर नो रीजन व्हाटसोएवर. ये ना ही एरोगेंट है ना ही रूड है. ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय लाइक ऑल ऑफ अस. बट इसको बेफजूल में हेट मिलती है. अगर हेट सिर्फ इसके पतले होने पे मिले, आई गेट इट, ठीक है बहुत पतला है, बट ही गेट्स हेट फॉर लुकिंग दैट गुड. एंड ये एक जीवन का तथ्य है. वाह. तो अगर तुम गुड लुकिंग होते जा रहे हो, तुम बेटर दिखते जा रहे हो, तुम लाइफ में अपनी सेक्सुअल मार्केट वैल्यू, अपनी इन जनरल भी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, तो स्टे विजिलेंट क्योंकि तुम्हें हेट बहुत ज्यादा मिलेगी. नंबर 5, बीइंग एन असुर विल मेक अ वुमेन रिस्पेक्ट यू मोर देन बीइंग अ देव. अब आपको नहीं पता अगर असुर देव क्या, तो यहाँ पर वीडियो दबाकर देख लो. ये 2 तरह की लुक्स के ट्रेट्स होते हैं. बट अगर हम लुक्स को साइड कर दें, बस मेंटली सोचने के नजरिए से देखें, तो जो असुर की तरह बिहेव करेगा ना, उस वीडियो के हिसाब से कह रहा हूँ, मिथोलॉजिकल असुर और हिंदुइज्म वाले असुर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर. वो तो एक्चुअली हम बुरे आदमी थे. होप यू कीप दिस इन माइंड. बेसिकली असुर का मतलब ये है जो नाइस गाय नहीं है, जो अपनी रिस्पेक्ट पहले करता है, जो कि किसी लड़की को उसके घर तक नहीं छोड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वो उसकी बेटर हाफ बन जाए, जो किसी लड़की के ऊपर बेफिजूल में पैसे नहीं खर्चेगा अनलेस एंड अनटिल बेटर हाफ बन जाए, जो कि अपने गोल्स पर फोकस करेगा, जिसके लिए लड़की उसकी लाइफ नहीं होगी, जिसके लिए लड़की उसकी पार्ट ऑफ लाइफ होगी. ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ. इनको असुर कैटेगरी में डाल रहा हूँ. तो अगर आप इस तरह का बिहेव करते हो, अ गर्ल विल रिस्पेक्ट यू मोर, इवन लव यू मोर, कंपेयर टू अगर तुम एक नाइस गाय हो जो कि सब कुछ उसके कहने पे कर रहा है, उसको अपनी मदर की तरह ट्रीट कर रहा है. यस मैम, यस मैम, यस मैम. बिना गर्लफ्रेंड बनाए, बिना वाइफ बनाए उसके घर तक उसे छोड़ रहा है, उसको ही उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलवाने के लिए कैफे में लेके जा रहा है. एंड ये केसेस मैंने खुद देखे हैं. लड़कियां अपने बॉय बेस्ट फ्रेंड को बोलती हैं जो कि उन पे क्रश लेकर बैठा हुआ है, क्या मुझे विनय विनय वहां पे छोड़ दोगे, मेरे को अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है. एंड वो छोड़ के आते हैं एंड वापस आते आते चन्ना मेरे यहाँ भी गा रहे होते हैं अपनी स्कूटी पे. फिर अपने दोस्तों के पास आके रोते हैं कि यार मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूँ फिर भी उसके पास क्यों जाती है, एक दिन तो उसका दिल जीतूंगा. ये सब कुछ बॉलीवुड ने ब्रेन वॉश किया है. तो इसको सच मत मान लेना. यू विल नेवर गेट एनी रिस्पेक्ट और एनी लव अगर तुम ये देव वाली कैटेगरी में बिलोंग करते हो, मेंटली सिंप की तरह बिहेव करते हो, किसी के पीछे चले रहते हो एंड बेफजूल में किसी को एक्स्ट्रा भाव दे देते हो. बीइंग गुड एंड बीइंग नाइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. होप यू कीप दैट इन माइंड. अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो मेरी नाइस गाय वर्सेस गुड गाय वाली वीडियो देखो, मैं यहाँ ऊपर डाल दूंगा. नंबर 6, वुमेन आर हाईली एरोगेंट बिकॉज ऑफ द मेल अटेंशन दे गेट, बट एट द सेम टाइम वो हाईली इनसिक्योर भी होती हैं क्योंकि जो उन्हें मेल अटेंशन मिल रहा है वो वाला नहीं है जो उन्हें चाहिए. फिर से उसी एग्जाम्पल पे जाएंगे जिसमें लड़कों को बाहर भेजते हैं माँ बाप. आपको अलाउड होगा बाहर जाना, 20-21 साल के हो, तो आप में एक चोट होगी कि मेरे माँ बाप तो कूल हैं. बट एट द सेम टाइम यू विल नॉट फील स्पेशल कि यार मेरे माँ बाप कुछ ज़्यादा ही कूल हैं. पता है क्यों? क्योंकि आपको मे बी अपनी स्टेट में घूमना अलाउड है अपने फ्रेंड्स के साथ. बट अगर तुम आज कहो अपने पापा को कि पापा मैं साउथ इंडिया जा रहा हूँ घूमने, या कोई साउथ वाला कहे मैं नॉर्थ जा रहा हूँ, तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे. विच मीन्स कि तुम अभी भी एक बंधन में फंसे हो जो कि तुम पसंद नहीं करते हो. सेम हैपेंस विद गर्ल्स. हाँ, उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता है इसलिए उनमें एरोगेंस आ जाती है. उनको पता है अगर वो 10 लड़कों को पूछेंगे 10 में से 5 हाँ कर देंगे. यार एट द सेम टाइम जो टॉप 20% मेल हैं, जैसे कि मैंने अपने कजिन का एग्जांपल दिया था जो कि शिमला में हिंज ऐप यूज़ कर रहा था, वैसे लड़के जो उन्हें एक्चुअली में डेलिबरेटली पसंद आते हैं, जो कि उनको एक्चुअली में ऑनेस्टली जेन्युइनली पसंद आते हैं, वो लड़के उनको भाव नहीं देते हैं. पता है क्यों? कि इवन दो उन लड़कियों के पास इतना अटेंशन है, पर जो गिने चुने टॉप के लड़के हैं ना, उनके पास तो इतना ज्यादा टेंशन है कि वो लड़कियां कभी सोच नहीं सकती. हाँ, वो रेयर है फॉर बॉयज. 100 में से मे बी 10 लड़के ऐसे होंगे जिनको उतना टेंशन मिलता है. बट जिनको मिलता है उनको इतना मिलता है कि वो लोअर लड़कियों की तरफ देखते भी नहीं इतना ज्यादा. तो इसीलिए गर्ल्स के पास अटेंशन है तो एरोगेंस है, बट एट द सेम टाइम दे आर इनसिक्योर क्योंकि अटेंशन जरूर मिल रहा है पर उन टॉप 20% मेल से नहीं मिलता है उन्हें. नंबर 7, इफ यू डोंट लुक स्मैक्स यू डोंट हैव अ राइट टू कंप्लेन. ये चीज पे मैं 1000% विश्वास करता हूँ. देखो, अगर आप एक ऐसा आदमी हो ना जो कि कंप्लेन करता है कि यार मेरे को प्रिटी प्रिविलेज नहीं मिली है, मेरे को लड़कियां भाव नहीं देती, मेरे साथ वैसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, तो आपको अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहिए. ये एंड्रू टेट से सुना था मैंने. जस्ट इमेजिन आप एक लड़की होते जिसके पास एंडलेस काउंटलेस ऑप्शन है 80% ऑफ द मैन के, तो क्या तुम खुद को चूज करते? अपने जैसे लड़के को चूज करते जो मोस्ट प्रोबेबली दिन में 5 बार मुठ मारता है, ओवरवेट पड़ा हुआ है, सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस बिंज वॉच करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है? क्या आप खुद को चूज करते? अगर आप ऑनेस्टली देखोगे तो आप ना करोगे. बट अगर आप इंस्टा की तरह रोस्टेड एंकर होगे तो आप करोगे यस और
और वो वाला स्कल इमोजी भी लगा दोगे। बट सच यही है कि मोस्ट ऑफ यू आर नॉट इवन ट्राइंग। आप लुक्स मैक्स करते नहीं। जो बेसिक स्टेप्स हैं जो कि है, जैसे कि बॉडी फैट को कम करना, जो कि अपने माउथ का पोस्चर सही रखना, बैक का पोस्चर, अपनी फिजिक पे वर्क करना, हाई प्रोटीन खाना, आप ये सब ट्राई नहीं करते। ऑल यू डू इज कोप। और आपको जितना कोप करना है करो भाई, कि मेरे से ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता। बट एट द सेम टाइम आपको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। कोपिंग इज फाइन, वो आपकी पर्सनल चीज है, पर कंप्लेन मत किया करो कि यार गुड लुकिंग लोगों को ऐसा मिलता है। वो हाँ मिलता है, तो व्हाट इज एनीवन सपोज्ड टू डू? तुम्हें खुद पे वर्क करना चाहिए ना। अगर तुम्हें इतना पता है गुड लुकिंग को मिलता है, तो व्हाई आर यू नॉट मेकिंग योरसेल्फ गुड लुकिंग? तो ये बात ही मैं बैठ के बोलूँ यार अमीर लोगों की जिंदगी आसान होती है, और फिर कभी अमीर बनने की ट्राई भी ना करूं। दिस इज स्टूपिड एंड दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम। आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। इंस्टेड व्हाट यू शुड डू इज कि आपको अपना बेस्ट लेवल पे आना चाहिए। अगर 3 आउट ऑफ 10 हो, बिकम 4 आउट ऑफ 10। अगर -2 आउट ऑफ 10, 5 फीट 2 इंचेस मेरी तरह हो, तो जस्ट मेक अ यूट्यूब चैनल एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप अपने लुक्स को इंप्रूव कर सको। मेक मनी फ्रॉम योर यूट्यूब चैनल एंड स्टफ लाइक दैट, एंड मेक श्योर करो कि आप फ्यूचर में सर्जरीज वगैरह करवा पाओ। देयर इज नो प्लेस फॉर गिविंग अप हेयर, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि छोटी छोटी या मिनिमम ही हो रही हो ना, बट ओवर टाइम एक लॉन्ग इम्पैक्ट लेकर आती है। एंड बाय द वे, मैं जिस कजिन की बात कर रहा था ना, लेट अस टॉक अबाउट हिम। वो इस तरह का करेंटली दिखता है, ठीक है। इजीली कह सकते हैं गुड लुकिंग है, हिंज में इसको मैचेस मिल रहे सब कुछ। गेस व्हाट, ये बस 2-2.5 साल पहले कैसा दिखता था, ऐसा। नाउ सी योर सेल्फ, अगर इस वर्जन ने कंप्लेन किया होता, कोप किया होता, क्या ये कभी ऐसा बन पाता? कभी भी नहीं। तो चॉइस आपकी है कि आपको इस वर्जन में ही फंसे रहना है और कंप्लेन करना है, या आपको इस तरह का बनना है। अपने ऊपर स्मॉल चेंजेस ओवर टाइम लाने हैं, जिससे आप 1.5-2 साल में काफ़ी ज़्यादा लुक्स को मैक्स कर पाओ। द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। बाय द वे, चैड मैक्स चैलेंज भी चला है, यू कैन ज्वाइन दैट एंड हम मिल के अपनी लुक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे। मैं भी कर रहा हूँ, सो लेट्स डू दैट। नंबर 8, इफ़ यू आर बाल्डिंग देन आप अपने 50% चांसेस को लूज कर देते हो। देखो ये चीज़ कहनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की होप छीन लेती है, बट एज आई हैव सेड, लूजिंग ऑल होप इज ऑलवेज फ्रीडम। क्योंकि सत्य तो सत्य है एंड हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, एंड ये भी एक जीवन का तथ्य है। वाह। तो देखो गाइज, अगर आप बाल्ड कर रहे हो ना, आपको गंज पड़ रहा है, आपके बाल जाने वाले हैं, आपको साफ दिख रहा है, तो डोंट एवर थिंक कि कुछ नहीं होता इस दुनिया में, तो पैसा मैटर करता है, या 1000 तरह के कोप आते हैं मार्केट में कि दिल साफ होना चाहिए, लुक्स नहीं। इन सब चीज़ों पर विश्वास प्लीज मत करना, क्योंकि द ट्रूथ इज कि जैसे आपके बाल जाएंगे आपकी लुक्स जाएंगी। मैं भी पीछे से गंजा हुआ था ना, तो आई नोटिस्ड एट लीस्ट 99% डिप इन फीमेल इंटरेक्शन। लाइक जो स्टेयर्स मिलते हैं लड़कियों से, 99% डिप उसमें। मतलब अगर दिन की लेटर जिससे 100 लड़कियां देखती थी मेरी तरफ, तो 1 या आधी या एक भी नहीं देख रही थी मुझे। तो यू कैन कोप बाय सेइंग कि बाल मैटर नहीं करते ये वो, बट डज इट इवन मैटर? तुम्हें लगता होगा नहीं करते मैटर, बट इन ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स हेयर्स डू मैटर। नाउ यू कैन से जेसन स्टेथम है, रॉक है वो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव इनसेन बिल्ड्स, ठीक है। वो तुम्हारी तरह ये कोप नहीं करेंगे कि अंडे नहीं खाने, ये नहीं करना, वो नहीं। वो मीट वगैरह खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, प्रोटीन को इनटेक कर रहे हैं, मसल को पुट ऑन कर रहे हैं। वो तुम्हारी तरह स्किनी फैट नहीं है, ठीक है। जस्ट इमेजिन रो का भी स्किनी फैट हो जाए, ऊपर से गंजा है, इट्स ओवर फॉर हिम। ऊपर से 6 फुट 4 इंच का भी, बाय द वे। तुम 5 फुट 4 इंच के होकर ये नहीं सोच सकते मैं गंजा होकर मस्त दिखूंगा, जब तुम्हारी डाइट इतनी शिट है एंड सब कुछ शिट है। अगर तुम गंजे हो चुके हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, तो रोना मत। बट यू कैन डू इज, तब तुम रॉक मैक्स कर सकते हो, तब तुम रॉक की तरह जाइंट बन सकते हो। यू कैन ईट अ लॉट ऑफ प्रोटीन, बिल्ड मसल, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। पर अगर तुम अभी गंजे होने वाली हो एंड यू आर सीइंग द साइंस कि मैं गंजा हो सकता हूँ, तो डोंट कोप कि कोई बात नहीं है वो। गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, उसको अपने बाल दिखाओ, किसी भी तरह की थेरेपी लो, जो भी वो कहता है। वो नहीं होता तो हेयर ट्रांसप्लांट ही करवा लो, बट डोंट एवर कोप बाय सेइंग कि कोई बात नहीं, होने दो गंजा ऐसे वैसे। इट इज़ नॉट यूजफुल एट ऑल। तुम्हें लग रहा है कि आसान हो जाएगा जीवन, नहीं होगा आसान। और अगर आसान होना होता ना, तो अनुपम खेर जैसे एक्टर को, जो इतना जवान था तब से उसको बाप के रोल मिल रहे हैं, वो कभी नहीं मिलते। वो भी एक हीरो लेवल मटेरियल पहुंचता, बट क्योंकि वो उसको गंजापन पड़ गया था जवानी में ही, तो वो 25-26 साल की उम्र में ही बाप के रोल निभाना शुरू कर चुका था। सो दिस इज जस्ट ऑल प्योर कोप, प्योर बुलशिट कि गंजा होने से कुछ नहीं होता। काश ये सच होता, आई रियली विश, बट ऐसा सच नहीं है। तो अगर बाल जा रहे हैं तो तुम भी चले जाओ हॉस्पिटल, ठीक है। नंबर 9, नो गर्ल वॉन्ट्स अ फैट गाय। ये भी सेम पिछले पॉइंट की तरह है। यू कैन कोप एज मच एज यू वांट कि फैट होने से कुछ नहीं होता, एंड तुम गिने चुने दुनिया भर के एग्जांपल दे सकते हो, बट ऑलवेज रिमेंबर यू आर एन एवरेज पर्सन। तो तुम पर भी वही अप्लाई होगा जो एवरेज में एक्चुअली में हो रहा है। एंड एवरेज में क्या हो रहा है, लड़कियां फैट मैन की तरफ डिस्गस्टिंग वे में देखती हैं एंड देखती रहेंगी। जिस तरह तुम एक कंप्लीटली फ्लैट लड़की को फ्रंट से भी एंड बैक से भी डिस्गस्टिंग वे में देखोगे कि ये कैसी लड़की है, सेम वे एक लड़की एक ओबीस या फैट लड़के को उसी वे में देखेगी। एंड तुम मुझे मिसोजिनिस्टिक, फैटफोबिक, बॉडी शेमर कुछ भी कह सकते हो, इट इज़ ऑल अप टू यू।
बट द ट्रूथ इज कि ह्यूमंस डिजाइंड इस तरह हुए हैं कि वो बेस्ट ऑफस्प्रिंग जीन्स के लिए पार्टनर को ढूंढे। लड़कियों में क्या होता है, वाइड वेस्ट, क्यों? ताकि वो बेस्ट बर्थ दे सके। और क्या होता है, बिग ब्रेस्ट, क्यों? ताकि वो हाई एस्ट्रोजन वुमेन नजर आए, जिससे बच्चा हेल्दी हो, उसको मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प मिले। सेम वे लड़कों में क्या पसंद आता है लड़कियों को, वाइडर शोल्डर, स्लिमर वेस्ट, क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्टिव मैन की फीलिंग देता है। एंड दैट इज वाई आज भी लड़कों को लड़कियों में यही बॉडी शेप पसंद आती है और लड़कियों को लड़कों में यही बॉडी शेप पसंद आती है। डोंट एवर कोप थिंकिंग कि तुम मोटे हो तो सब कुछ चल जाएगा, ऑल बॉडी शुड बी ब्यूटीफुल। अगर सब बॉडीज ब्यूटीफुल हो गई फॉर सेकंड लेटर, जैसे सब बॉडीज ब्यूटीफुल हैं, तो कोई भी ब्यूटीफुल नहीं हुआ। डज इट एवर हैपन? लाइक तुम सोच सकते हो हर बंदा दुनिया का अमीर हो जाए, हर बंदा फॉर एग्जाम्पल मान लो आज करोड़पति बन जाता है। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? कोई भी अमीर नहीं रहेगा, सबके सब गरीब हो जाएंगे, पूरे की पूरी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। क्यों कोई किसी के लिए खेती करेगा, क्यों कोई किसी का ड्राइवर बनेगा? भाई सब तो करोड़पति हैं। तू मेरे को ऐसा क्या दे सकता जो मेरे पास नहीं, और मैं तेरे को क्या दे सकता हूँ तेरे पास नहीं है। इसीलिए स्टॉप कॉपिंग कि हर बॉडी ब्यूटीफुल होती है, ऑल बॉडी शुड बी। रिस्पेक्ट कर लो बॉडीज की, मैं मना नहीं कर रहा, बट डोंट बी अ फैट। और अगर लुक्स को हटा ही दें तो ऐसे भी फैट होना इज बैड फॉर योर हेल्थ। यू विल डाई अर्ली। अगर तुम्हारी बॉडी फैट 20% से ज्यादा है, यू विल डाई अर्ली, ट्रस्ट मी। डायबिटीज, बीपी, ये सब बीमारियां तुम्हें बहुत जल्दी लगेंगी, हार्ट इश्यूज भी हो जाएंगे। इसीलिए अपनी फैट को लूज करो। पिछले पॉइंट हेयर्स वाले में तो तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट या हार्मफुल दवाइयाँ खाने के सिवा, बट अगर मोटे हो तो तुम कम खा सकते हो, मोटू तो कम खा लो और फैट लूज हो जाएगी। अगर बॉडी फैट लूज वगैरह पर ध्यान देना कि कैसे होती है तो चेक आउट दिस वीडियो राइट नाउ। नंबर 10, अगर तुम बहुत ही गरीब हो देन इट इज़ ओवर फॉर यू। देखो जितना मर्जी तुम कहो लुक्स मैटर करते हैं, जो कि मैं मानता हूँ करते हैं, इट डज नॉट मीन कि पैसा मैटर नहीं करता है, क्योंकि इट इज़ लाइक सेइंग कि ओनली कार्बोहाइड्रेट्स मैटर, प्रोटीन डज नॉट मैटर, या फिर कि सिर्फ प्रोटीन मैटर करती, कार्ब्स नहीं करते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। तो मैं जिस तरह खाने में परफेक्ट बैलेंस चाहिए हेल्दी रहने के लिए, सेम वे इन लाइफ यू नीड मनी एंड लुक्स बोथ। अगर तुम्हारे पास सिर्फ लुक्स ही लुक्स हैं और पैसा नहीं है तो व्हाट विल यू इवन डू? लुक एट दिस वीडियो। ये बंदा कितना सुंदर है और क्या क्या है, बट इसके पास 1 भी रुपया नहीं है, ये एक मजदूर है। तो क्या सिर्फ लुक से तुम्हारा पेट भर जाएगा? क्या तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये जितने मेरे ऑटिस्टिक टीन्स हैं 16-17 साल के वीडियो देख रहे, जो अपनी हंटर बनाने की कोशिश में है, जो बनाने की कोशिश में, जो कि ये सब कुछ मैं कर चुका हूँ, इसलिए मैं इतना तुम्हें ऑनेस्टली बता पा रहा हूँ और तुम्हें रिलेटेबल रह रहा होगा। यू शुड फोकस ऑन योर मनी टू, क्योंकि तुम जितने मर्जी गुड लुकिंग हो जाओ, बट अगर कोई फिर फ्यूचर में मोटा और बाल्डिंग अगली मैन वरना में तुम्हारी क्रश को बिठाकर घुमा रहा होगा ना कॉलेज के टाइम में, तो तब रोना मत कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मनी ऑल्सो मैटर्स। आई विल से 50-50 दोनों मैटर करती हैं। तो सिर्फ लुक्स के भरोसे मत टंटना करते रहो कि मैं तो सिर्फ लुक्स इंप्रूव करूंगा, पैसा भी इंप्रूव करना पड़ेगा। एंड द चांसेस, अगर चांसेस देखें तो तुम्हारा 10 out of 10 मॉडल बनने के चांसेस और तुम्हारे करोड़पति बनने के चांसेस अगर कंपेयर करें तो करोड़पति बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू तुम्हारे 10 out of 10 मॉडल बनने के। क्योंकि एक में तुम जेनेटिक्स से फाइट कर रहे हो और एक में तुम हार्डवर्क से फाइट कर रहे हो, अपनी में भी किस्मत से फाइट कर रहे हो, दैट इज इट। तो तुम अपने जेनेटिक्स को इतना लेवल तक बीट नहीं कर पाओगे नेचुरली कि तुम 10 out of 10 मॉडल बन जाओ। मेरे से तुम काम इतना कर सकते हो, मेहनत इतनी मार सकते हो कि तुम में भी करोड़पति बन जाओ। और अगर एक बार करोड़पति बन जाते हो तो तुम उस पैसे से अपने जेनेटिक्स को बीट करवा सकते हो। तो नेवर एवर थिंक कि पैसा मैटर नहीं करता। यू नीड मनी, सो अर्न मनी राइट नाउ। एंड मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ, मैं पैसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं माइसोजिनिस्टिक हूँ, तुम लोगों की तरह जो कहते हैं हम लड़की को पैसे के साथ खरीद लेंगे। मैं इतनी बुलशिट चीज़ कभी नहीं सोच सकता कि लड़की पैसे के साथ खरीदी जाती है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पैसा एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। तुम गे हो, ट्रांसजेंडर हो, आई डोंट केयर, पैसा एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है। इस दुनिया से लड़कियों को तुम गायब कर दो 1 सेकंड के लिए चुटकी मार के, तब भी पैसा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ गर्ल्स की कोई बात ही नहीं है। नंबर 11, अगर आप MGTOW हो तो आप फिर से ये वाली नाक में एक बॉल लगा लो और ये गाना बजा दो। पता क्यों? क्योंकि तुम लोग लूजर्स हो जिनको MGTOW का मतलब नहीं पता। मैगटो का उसका मतलब है मैन गोइंग देयर ओन वेज, कि जो मर्द ना लड़कियों से इतना परेशान है, लड़कियों की डीजेंट्रेसी से, कि वो मोही उस तरफ को घुमा लेंगे। भाई इसमें और सिग्मा मेल में फ़र्क क्या है? दिस इज़ लाइक सेइंग पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और पैसे गंदे लोग कमाते हैं, तो हम पैसा ही नहीं कमाएंगे। अरे भाई ये क्या बात है? तुम एक मैन हो भाई, तुम्हारे खून में टेस्टोस्टेरोन दौड़ रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या जंगें लड़ी हैं, इस देश को आजाद करवाया, क्या क्या किया है। तुम इतने ठस्से निकले, इतने लूजर्स निकले जो लड़कियों की डिजेनरेसी देखकर पूरी होप खो बैठा है और अब लड़कियों से दूर चला जाएगा। क्या करेगा फिर? कमरे में बैठकर हिलाएगा? रियली इतने बड़े लूजर्स बन चुके हो तुम? तुम्हें ये नहीं लग रहा है कि अच्छा यू आर टेस्टिंग अ मैन राइट नाउ? ठीक है, 100 में से 99 लड़की बुरी है ना, आई फाइंड दैट वन स्पेशल वुमन। कितना बैडएस लग रहा है, हीरोइक लग रहा है।
इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ वीडियो गेम जहां पर जीतने के चांसेस 100 में से 1 है, बट यू आर स्टिल ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। मर गए तो मर गए, हार गए तो हार गए, बट फाइट करके हारे, सर्वाइव करके हारे। एंड दैट्स व्हाट ऑल बीइंग अ मैन इज। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ ही तो हार्ड है। इजी क्या है? अगर तुम एक मिडिल क्लास आदमी हो, क्या इजी है तुम्हारी लाइफ में? कुछ भी इजी नहीं है। सिर्फ भागना इजी है, परली तरफ देखना इजी है। मुश्किल को देख कर भी उस तरफ जाना हार्ड है, रहेगा और था, और ये एक जीवन का तथ्य है। वाह। तो इसीलिए अगर तुम MGTO फॉलो करते हो सिर्फ ये सोच के कि लड़कियां बिगड़ गई हैं, तो भाई खत्म है तुम्हारे लिए सब कुछ। तुम लूजर्स हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम नौकरियां भी देखोगे तो तुम सोचोगे यहाँ तो रिजर्वेशन है, भागो भाई यहाँ से, कुछ और करो। मजदूरी देखोगे, यहाँ तो सुबह शाम काम करना पड़ता है, भागो भाई। ये क्या बात हुई भाई? जिस दिन ना 100 में से 100 लड़कियां बिगड़ जाएंगी ना, 100 में 100 लड़कियां वाइफ बनाने के लायक नहीं रहेंगी ना, उस दिन बन जाना MGTO। पर जब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, तब तक तुम्हें MGTO बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कोई MGTO वीडियो देख रहा है और उसको ये बातें बहुत ही पिंच कर चुकी हैं, तो तुम RR कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं तुम्हें तभी के तभी ब्लॉक कर दूंगा। बट अगर तुम एक यंग टीनेजर हो जो कि MGTO बनने का सोच भी रहा है, अंडरस्टैंड ये एक कोपिंग मेंटालिटी है, वीक मेंटालिटी है, लूजर्स की मेंटालिटी है कि तुम जो चीज़ मुश्किल है वो करना ही नहीं चाह रहे, मुंह घुमा ले रहे हो आसान चीज़ की तरफ, जो कि ये करना है। समझ रहे हो? सो नेवर एवर बी MGTOW। नंबर 12, चैड एग्जिस्ट्स इन द फीमेल DNA। जो भी लोग बोलते हैं लुक्स डोंट मैटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे DNA ही काफ़ी समय की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भरे हुए हैं। जहाँ पर खाने की सर्वाइवल है, एक लकड़ी को सांप समझ के डरने की सर्वाइवल है, जहाँ पर बेस्ट जीन्स चूज करने की सर्वाइवल है। नेचर में सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करते हैं। तो इतने समय से एक आइडिया मैन को लेकर भी बना है, एक अट्रैक्टिव मैन को लेकर, एक हैंडसम मैन को लेकर, जो कि एक चैड का। देखो तुम मेरे को कहोगे कि भाई तूने अपना नाम चैट टैग रखा है, वो किसी और दिन बताऊंगा इस चैनल का नाम चैट टैग क्यों रखा है, पर मैं खुद को चैट बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ऑल आई एम सेइंग इज कि चैट की डेफिनेशन होगी एक वाइड एस शोल्डर, स्लिम वेस्ट, गुड लुकिंग फेस, गुड जॉ, हाई टेस्टोस्टेरोन, गुड हेयर्स, जेब में पैसा, कैपेबिलिटी ऑफ फाइटिंग एंड ऑल दैट मैस्कुलिन स्टफ दैट यू सी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तुम अपने इर्द गिर्द देख लो, लड़कियों को ऐसे लड़के ही पसंद आते हैं। भले बॉयफ्रेंड कोई मोटू अगली होगा, बट इंटरनेट पे तो ऐसे ही पसंद आते हैं भाई। सेलिब्रिटी क्रशेस भी ऐसे होते हैं, एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट, क्योंकि ये चीज़ DNA में ही सेव्ड है कि कौन सा मैन किस लड़की को अट्रैक्टिव लगेगा, एंड यू कैनॉट फाइट दैट। सो डोंट एवर ट्राई थिंकिंग कि ये मॉडर्न टाइम्स हैं, यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं भाई, जब तक DNA की चेंज करने वाली कैपेबिलिटी हमारे पास ना आए ना, कि हम लड़कियों का ही DNA चेंज कर दें कि भाई इसमें मैं ऐसा DNA घुसाऊंगा कि इसको मेरे अंडर आई सर्कल पसंद आए, मेरा गंजपन पसंद आए, तब तक तुम ये नहीं सोच सकते कि एक लड़की को तुम्हारा अंडर आई सर्कल और गंजपन भी पसंद आएगा। सो नेवर एवर थिंक कि ये चैट बैड, ये लुक्स बुक सब कुछ स्कैम है, क्योंकि ट्रस्ट में ये नहीं है। और अभी तुम्हें लग रहा होगा है, बट टाइम विल टीच यू, एंड टाइम ऐसा फिर सिखाएगा कि तुम तब तड़पोगे कि काश पहले पता होता। तो इसलिए पहले बता रहा हूँ अभी तुम्हें। सो जस्ट फोकस ऑन दैट। नंबर 13, वुमेन आर हाइपरगैमियस। हाइपरगैमी का मतलब ये होता है कि लड़कियों को पार्टनर शेयर करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी ज़्यादा उन्हें एक अगली पार्टनर चूज करने में होगी। हाँ, मुझे पता भी तुम्हारा दिमाग ही लिया होगा कि साले कुछ भी मतलब कुछ भी। जस्ट स्टे विद मी फॉर अ मिनट। डोंट यू थिंक कि जो ये 80-20 रूल चलता है टिंडर वगैरह में, डेटिंग साइट्स में, जहाँ पर 80% वुमेन टॉप 20% मैन को चूज़ कर रही हैं, डोंट यू थिंक इन सबको पता है कि इस लड़के को कितनी लड़कियों ने लाइनें मारी होंगी, ये वो, स्टिल दे वुड रेदर स्वाइप हिम। वो उसी से डेट करना चाहेंगे इंस्टेड ऑफ चूजिंग जो कि उनके लुक्स के बराबरी में। एंड ये चीज़ लड़कियों में बहुत भयंकर तरीके से चलती है। अब मजबूरी में तो कोई भी किसी को चूज कर लेता है। डोंट गिव मी कि शादी उसकी हुई उसकी बंदी, ये नहीं, छोड़ो। बोल रहा हूँ अगर चॉइस मिले तो वो लड़की उसी को चूज़ करेगी। वेराज जो लड़का है ना, उसको अपनी औकात पता होती है कि भाई मैं 2 आउट ऑफ 10 हूँ, मेरे लिए मैक्सिमम 4 आउट ऑफ 10 लड़की हो सकती है, मेरे लिए सोनम बाजवा जैसी लड़की इम्पॉसिबल टू गेट है। दैट इज इट सिंपल फैक्ट ऑफ लाइफ। इसीलिए अगर तुम किसी भी कॉलेज कैंपस में जाते हो या फिर हॉस्टल कैंपस में जाते हो जो को एजुकेशन वाला है, ऑल यू विल सी इज कि कुछ लड़कों ने काफ़ी सारी लड़कियां डेट कर रखी थी, एक्सिस थी, प्रेजेंट हैं, फ्यूचर में बनेंगी। वेयर जो बाकी लड़के हैं उनको कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं मिली उस कॉलेज की। एंड व्हाट डज दैट टेल यू कि लड़के तो उनको चूज कर ही रहे हैं, बट लड़कियों को भी अट्रैक्टिव कुछ गिने चुने लोग ही लग रहे हैं। एक क्लास में जो 7 हैंडसम लड़के हैं उन्होंने बाकी सब लड़कियां फंसा रखी थी, फंसाएंगे फ्यूचर में, एक्स बनाकर छोड़ दी हैं। दिस मीन्स कि few men have all the women and women only find a small handful of men attractive. And when you understand this, you will understand why most of the cheating happens in our society. Most of the infidelity happens in our society. And number 14 लास्ट पॉइंट है, बहुत ही चुभने वाला है ये। 7 से 8 हजार साल पहले साइंटिफिकली प्रूवन बात बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, चेक कर लेना खुद ही। एक मैन के पास 17 से 16 वुमेन के साथ बच्चे होते थे, वेरएस जो बाकी 16 मर्द बच गए ना, उनको रिप्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिलता था। तो मैं समझ नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ।
17 लड़के 17 लड़कियां। क्या होना चाहिए एक समाज में जहाँ शादी वगैरह कंसेप्ट है, 1 की शादी, 2 की शादी, 3 की शादी, 4 ऐसे 17 तक की शादी। पर लेकिन 7 से 8 हज़ार साल पहले जब मैरिज जैसा सिविलाइजेशन जैसा कंसेप्ट नहीं था, एट दैट टाइम एक लड़का सबसे हैंडसम, चलो जी 17 की 17 लड़कियां अपनी, ये लड़के। एंड अगर तुम ये चीज को समझोगे और सोचोगे ऐसा क्यों हो रहा था और आज भी क्यों होता है गोरिल्लास में, और आज भी अगर मैरिज का कंसेप्ट हटा दिया जाए तो ऐसा ही होने लग जाएगा, समाज का कंसेप्ट हटा दिया जाए तो ऐसा होने लग जाएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड कि लुक्स वगैरह, ये पैसा वगैरह इतना मैटर क्यों करता है। तुम्हें क्या लगता है वो 1% लड़का इतनी लड़कियों को क्यों डेट कर रहा था, वेराज इतने सारे नहीं कर पा रहे थे। व्हाट डू यू थिंक वाज हैपनिंग देयर? लुक्स, एबिलिटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड, गुड केव एंड एबिलिटी कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा रहेगा क्योंकि जीन स्ट्रॉन्ग है। दैट इज इट। तो अगर तुम इन चीजों को समझ जाते हो, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू नीड टू वर्क ऑन योर लुक्स एंड व्हाई लुक्स मैक्सिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अ मैन। और भले तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले, तुम्हारे बच्चे को मिलेंगे, और अगर उसको नहीं मिले तो उसके बच्चे को मिलेंगे, क्योंकि जीन्स में चीजें ट्रांसफर होती हैं। सो इट शुड बी योर ड्यूटी कि तुम अपनी लुक्स को बर्बाद ना होने दो, तुम अपने पैसे को कभी खत्म ना होने दो। यू शुड ऑलवेज ट्राइव टू लुक बेटर, यू शुड ऑलवेज ट्राइव टू अर्न मोर। क्योंकि अगर नहीं किया तो अंडरस्टैंड कि अभी तो तुम इस सिविलाइजेशन के घेरे में सोच रहे हो एवरीथिंग विल बी फाइन, मम्मा शादी करा देगी ऐसे वैसे, बट तुम्हारे फिर बच्चों का क्या होगा और उनके बच्चों का क्या होगा। और जस्ट इमेजिन करा दी और दीपिका पादुकोण वाला केस हो गया तो क्या होगा। आई एम नॉट सेइंग पैसा मैटर नहीं करता, आई एम नॉट सेइंग मनी मैटर नहीं करती, आई एम नॉट सेइंग पढ़ाई मैटर नहीं करती। कृपया करके अपने कोप्स को कमेंट सेक्शन में मत घुसाइएगा। मैं कह रहा हूँ हर चीज़ मैटर करती है, आपको अपनी वैल्यू एज अ मैन बढ़ानी ही पड़ेगी। सो ये तुम्हारा एक धर्म होना चाहिए, ये तुम्हारा एक कर्तव्य होना चाहिए कि तुम अपने आप को बेस्ट पॉसिबल मैन बनाओ। क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो मैंने यहीं पढ़ा है, चूसना पड़ जाएगा, और चूसना तो अभी उठाकर चूस लो, वरना जीवन चुसवाएगा और बहुत लाजवाब चुसवाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करेंगे, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सी एवरीवन, जागते रहो। वाह।